जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग संविधान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जहां से एग्ज़ाम में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहां कुछ महत्वपूर्ण भाग लिखे गए हैं और इन भागों से क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है कि भाग 1 में क्या है, भाग 5 में क्या है, भाग 9 में क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा भाग, चूँकि 22 भाग हैं, आप संविधान में पढ़े होंगे। जब हम लोग शुरुआत में संविधान को पढ़े हैं, संविधान सभा के द्वारा जब गठन होता है और संविधान बन के जब तैयार होता है, तो हमने वहाँ पे देखा है कि 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग की बात की गई थी और कुछ कुछ भाग जोड़े गए हैं संविधान संशोधन करके। तो वो कौन कौन से संशोधन हुए हैं, जैसे 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। इस तरीके से जो संशोधन करके भाग जोड़े गए हैं उसको भी हम इसी वीडियो में पूरी तरीके से समझेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से भाग में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें जीके जीएस का पोर्शन आता है, तो संविधान में यहाँ से क्वेश्चन लगभग एग्जामों में पूछा जाता है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर आपको देना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से भाग हैं और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। भाग 1 में क्या है पूछा जाएगा अगर, कि भाग 1 में क्या प्रावधान किया गया है, तो आप बताएंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वर्तमान में जो भारत है वो कहाँ तक विस्तारित है और उसका क्षेत्र कहाँ तक है, उसके बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 1 में बताया गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ है। भाग 2 में और भाग 3 में जो प्रावधान किए गए हैं, किसी देश से अगर कोई देश भारत में शामिल होना चाहता है या फिर कोई राज्य शामिल होना चाहता है तो उसके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं, अथवा तो जब कोई बड़ा राज्य है उसको 2 राज्यों में विभाजित करना है तो उसके लिए भी प्रावधान कौन बनाता है भैया, तो संसद बनाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाग 1 में जो प्रावधान किए गए हैं उस पर नियम कानून कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। वो चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो संघ राज्य क्षेत्र किस में है, भाग 1 में। भाग 2 में क्या है, भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। आप ऐसा समझिए, कोई भूखंड है, कोई राज्य क्षेत्र है और उसमें जो है उसके नागरिक रहते हैं। पहले में संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरे में उस क्षेत्र में कुछ नागरिक रहते हैं, तो वो कुछ किस भाग में शामिल किया गया है, 2 में। अब नागरिकों के कुछ अधिकार होंगे, तो अधिकार की बात जब किस में की गई है, किस भाग में, तो 3 में की गई। किस में की गई भैया, 3 में। तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 1, नागरिकता भाग 2, मौलिक अधिकार भाग 3। नागरिकता संबंधी जो नियम कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। राज्य सरकार को ये नियम कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। नागरिकता से संबंधित जो भी नियम कानून होंगे वो कौन बनाएगा, तो संसद बनाएगी। आप लोग बड़े चर्चा में आजकल रहा है नागरिकता से संबंधित जो नियम है। कुछ लोगों को डर लगा रहता है कि भैया हमको भारत से बाहर तो ना भेज दिया जाएगा। अरे ऐसा नहीं है, इसके भी बड़े प्रावधान हैं। इतना आसान नहीं होता है कि किसी की नागरिकता छीन लिया जाए, अथवा तो अगर वो स्वतः से जो है नागरिकता त्याग, जब हम देखेंगे पढ़ेंगे इसमें कि नागरिकता किस प्रकार ग्रहण की जाती है अथवा तो किस प्रकार त्यागी जाती है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे आगे। फिलहाल आप पहले भाग में देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र, दूसरे भाग में देखेंगे नागरिकता, तीसरे भाग में देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप वो जो मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं, एक पासवर्ड, प्राइवेसी की बात होती है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आप कुछ भी बोलते रहते हैं लेकिन इतना ध्यान रखते हैं कि देश विरोधी चीज़ें ना हो। तो वो अधिकार कहाँ से मिला है, तो आपको यहाँ से मिला है, भाग 3 से, मौलिक अधिकार। आप देखेंगे कि हमें स्वच्छ हवा पाने का अधिकार है ना, और कहीं भी आने जाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। तो वो सब चीज़ें हम कहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे। किसमें, मौलिक अधिकार में। और क्या है, नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या देखा जाएगा भैया, तो जो सरकारें हैं, सरकार के भी कुछ अपने कर्तव्य हैं,
वो किस में दर्शाया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व, इसमें निर्देश दिया गया है सरकारों को, राज्य सरकारों को, अथवा तो जो स्थानीय स्वशासन की बात की गई है तो उनको निर्देश दिया गया है कि आप लोग नियम कानून जनता के लिए अथवा तो नागरिकों के लिए बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। तभी ना राज्य सरकार, आपने देखा होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में कहीं मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो कहीं स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम बन रहे हैं, और भी सारे प्रावधान किए गए हैं, प्लांटेशन हो रहा है, रोड बन रहा है, सड़क, हॉस्पिटल बन रहा है। तो ये किस में है, ये नीति निर्देशक तत्व है कि निर्देश दिया गया है राज्यों को कि आप इनके लिए काम करिए, स्कूल बनाइए और छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करिए। तो ये सब प्रावधान नीति निर्देशक तत्व में किए गए हैं। तो 4 याद रखिए, संघ, राज्य, क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। 4 याद रखिए। भाग 1 में संघ, राज्य, क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में नीति निर्देशक तत्व। कई बार यहाँ से अनुच्छेद भी पूछ लेता है, तो इसको भी देखते चलिए। संघ, राज्य, क्षेत्र, ये कहाँ से कहाँ तक है भैया, तो 1 मिनट, ये है 1 से 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से 4 तक संघ, राज्य, क्षेत्र। नागरिकता 5 से 11 तक, और मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। और ये मौलिक कर्तव्य 51 का। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देके चलेंगे हम लोग तो आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं। संघ, राज्य, क्षेत्र भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4, उसके बाद नागरिकता 5 से 11, भाग 2 में 5 से 11, और मौलिक अधिकार 12 से 35, भाग 3, नीति निर्देशक तत्व भाग 4, 36 से 51। 4 का बाद में जोड़ा गया संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कब जोड़ा गया भैया, तो हाँ, अब इसको भी देख लेते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ा गया है मूल कर्तव्य। तो ये 42वां संविधान संशोधन किया गया है 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें इसको मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कहा गया कि अधिकारों की ही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इनको कर्तव्य दे दिया जाए कि ये अपने कर्तव्यों के प्रति जो है संवेदनशील रहे और उस पर काम करें। तो कर्तव्यों की बात करेंगे हम, देखेंगे कि कौन कौन से कर्तव्य हैं। तो ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में शामिल किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन। आप देख लीजिए इसको, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संशोधन है। कब किया गया भैया, 1976 में। 1976 में। ये चीज़ें एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कितने मौलिक कर्तव्य हैं हम आगे पढ़ेंगे चीज़ों को, अभी तो हम बस भाग को याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 22 भाग हैं वो कौन कौन से हैं उनको देख लेना है। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं भैया, 11 हैं। पहले 10 थे, बाद में फिर एक जोड़ा गया, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य को, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जब जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य रखे गए थे। किसमें, भाग 4 का में। उसके बाद फिर एक संशोधन और हुआ, और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वो संशोधन कब किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा, 86वां संशोधन हुआ है। कि ये कब हुआ है, तो 2002 में हुआ है। 2002 में हुआ है। ये चीज़ें यहाँ से पूछी गई हैं एग्जाम में। उसके बाद मूल कर्तव्य हो गया। अब भाग 5 में क्या है, संघ की बात होगी, यहाँ कुछ लुटेरे मिलेंगे। राज्य की बात है, यहाँ भी कुछ लुटेरे मिलेंगे, कुछ महात्मा भी मिलेंगे जो नागरिकों के लिए अच्छे अच्छे नियम कानून बनाएंगे, और नहीं तो बैठ के घूम रहे हैं प्लेन में और नागरिकों से कोई मतलब नहीं है। किसान मर रहा है, रोज़गार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो सब उनकी बात नहीं। और कुछ महात्मा लोग मिल जाते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत जोड़ो परियोजना पे भी काम कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। संघ में क्या देखा जाएगा, केंद्र सरकार में संसद को देखा जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, और इन सब चीज़ों के बारे में हम वहाँ पढ़ेंगे। राज्य की बात करेंगे तो राज्य सरकारों की बात हम पढ़ेंगे इसमें 6 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि
मौलिक अधिकार किस में है, तो आप बताएंगे कि भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 और 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व भाग 4, और 4 का में मूल कर्तव्य भाग 4 का कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसके आधार पे, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। बाद में एक और जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और क्या है, फिर ये 7वां जो भाग है इसको निरस्त कर दिया गया है। पहले जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद संविधान जब बन के तैयार हुआ, आपने देखा होगा कि अलग अलग भाग का खा गा घा इस तरीके से राज्य अलग अलग बने थे, अलग अलग क्षेत्र था, तो उनको सब हटा के समूह अलग अलग समूहों में बांटा गया था, उसको बाद में निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ऊपर की ये जो यहाँ तक है 4 का तक, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिर संघ राज्य क्षेत्र की बात आती है, और पंचायत पूछा जाएगा कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान किस भाग में किया गया है, तो आप बताएंगे कि भाग 8 में किया गया है। पंचायत की बात कहाँ की गई है, भाग 9 में की गई है। कहाँ की गई भैया, 9 में। अब उसके बाद जो 2 संशोधन किए गए हैं, जहाँ संशोधन हुआ है वहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं, अक्सर क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं, तो उसी को हमें देखना है। पूछा जाएगा भाग 9 में क्या है, तो पंचायत है। भाग 4 में क्या है, तो बताएंगे नीति निर्देशक तत्व है। 4 का में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और थोड़ा सा अनुच्छेद भी देखेंगे, 1 से 4 तक, 5 से 11 तक, 12 से 35 तक, 36 से 51 तक, 51 का तक। उसके बाद फिर पंचायत की बात हो गई। अब उसके बाद आते हैं, इसमें संशोधन किया गया 9 का और 9 खा, 2 अलग भाग जोड़े गए अलग अलग समयों पे। कब जोड़ा गया, तो 9 का में पूछा गया है कि 9 का में क्या है, तो नगर पालिकाएँ हैं। आपने देखा होगा कि जो पंचायत की बात की गई है, नगर पालिका और क्या कहते हैं नगर निगम, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे जब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। नगर पालिका की बात की कहाँ की गई है, तो 9 का में किया गया है। और सहकारी समितियों की बात की गई कहाँ की गई है, तो 9 खा में किया गया है। ये दोनों भाग अलग अलग समय पे जोड़े गए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 9 का कहाँ कब जोड़ा गया है, तो 74वां संविधान संशोधन, इसको यहाँ लिख देते हैं। ये 74वां संविधान संशोधन किया गया भैया 1993 में। कब किया गया है, 1993 में। 74वां संविधान संशोधन करके नगर पालिका को इसमें शामिल किया गया है। पूछा जाएगा पंचायत किस में है, तो 9 भाग 9 में। नगर पालिका किस में है, 9 का में। और उसके बाद सहकारी समिति किस में है, 9 खा में। सहकारी समिति को कब जोड़ा गया, तो ये 97वां संविधान संशोधन किया गया है। 97वां संविधान संशोधन किया गया है। ये कब है, 2011 में। 2011 में इसे जोड़ा गया है ना। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। संशोधन जहाँ भी हुआ है वहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप अगर देखेंगे तो आसानी होगी। अब चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में क्या है, संघ है। भाग 6 में क्या है, राज्य है। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में क्या है, तो आप बताएंगे कि संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 9 में क्या है, तो पंचायत है। भाग 9 का में है, नगर पालिका है। 9 खा में क्या है, सहकारी समितियाँ हैं। इतनी बातें याद रखनी है। भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 कहाँ से है, 5 से 11 तक। 12 से 35 तक भाग 3। 36 से 51 तक भाग 4। 51 का भाग 4 का। इतनी बातें अनुच्छेद से यहाँ याद रखनी। अब उसके बाद चलते हैं इधर, और ये संविधान संशोधन 4 किए गए हैं। भाग 4 का जोड़ा गया है, 9 का 9 खा जोड़ा गया है, और इधर जो है एक और जोड़ा गया है 14 का। ये 4 संशोधन किए गए हैं। यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको यहाँ ध्यान देना है ये बातें। अब आते हैं भाग 10 में। भाग 10 की बात क्या है भैया, तो SC ST के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं संविधान में। वो कहाँ है, तो भाग 10 में है। कहाँ है, भाग 10 में। उसके बाद क्या है, संघ राज्य के बारे में जो संबंध है, जैसे केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो प्रावधान किया गया है कि कंट्राडिक्शन ना हो, आपस में मेल मिलाप करके सरकारें चलाई जाए, उसी के बारे में बताया गया है। संघ राज्य संबंध के बारे में कि कैसे अच्छे संबंध हो, अलग अलग जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। हम आगे देखेंगे। अभी पूछा जाएगा संघ राज्य संबंध किस भाग में है, तो आप बताएंगे 11 में। भाग 12 में पूछा जाएगा क्या है, वैसे
ये बहुत कम पूछा जाता है। वित्त, संपत्ति और संविदा भाग 12 में है और भाग 13 में है व्यापार और वाणिज्य। राज्य के भीतर व्यापार जो हो रहा है उसके बारे में टैक्सेशन वगैरह की जो व्यवस्था की गई है यहाँ पे की गई है भाग 13 में, व्यापार और वाणिज्य। भाग 14 में क्या है, संघ राज्य के अधीन सेवाएं। संघ राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जैसे आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज वगैरह की जो बातें की गई हैं वो इस भाग में की गई। कौन से भाग में है भैया, संघ राज्य के अधीन सेवाएं। उसके बाद एक और भाग जोड़ा गया 14 का में, जिसे कहा गया अधिकरण। क्या है, अधिकरण। इसे ट्रिब्यूनल कहा जाता है। जैसे कोई सरकारी जो लोक सेवक है उसके मुकदमे को कोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत मुकदमे आपने देखे होंगे कि चल रहे हैं, तो वहाँ सबसे हटा के एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए और वहाँ पे जो लोक सेवक हैं उनके मुकदमे देखे जाएं, उसी का प्रावधान किया गया है 14 का में। इसे कब जोड़ा गया है भैया संविधान? वैसे हमने देखा, देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं कि 97वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भी इसे जोड़ा गया है। इसे कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा है भैया, है ना, कभी इस पर चर्चा होगी। तो ये है 1976 में। 1976 में कब जोड़ा गया है अधिकरण को, तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। किस भाग में है, 14 का में। कहाँ में है, 14 का में। निर्वाचन की बात करेंगे हम, यहाँ जो निर्वाचन की बात होगी वो भाग 15 में है। एग्जाम में पूछा गया कि निर्वाचन का प्रावधान किस भाग में है, तो भाग 15 में। 16 में क्या है, कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। और भाग 17 में क्या है, राज्य की भाषा। राज्य की भाषा जिसपे हम जब भाग 17 पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा होगी। भाग 18 की बात होगी तो आपात उपबंध है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति साहब जो है अलग अलग परिस्थितियों में आपातकालीन व्यवस्था बनाई गई है। अनुच्छेद 352, 356 और 360, 352 से 360 तक, 352 से 360 तक आपातकालीन व्यवस्था बनाई गई है। कौन कौन से आपात हैं, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और तीसरा क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। और ये भाग 19 में क्या है, मिसलेनियस, प्रकीर्णन कहा जाता है, प्रकीर्ण, मिसलेनियस की बात की गई है। हम बताएंगे कि अभी कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको, जिसको याद रखना है। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन। इसके अनुच्छेद भी कई बार पूछे गए एग्जाम में। 368 अनुच्छेद क्या है भैया संविधान संशोधन के लिए, तो 368 किस भाग में है, भाग 20 में है। 21 में क्या है, अस्थायी एवं विशेष उपबंध किया गया है। 22 भाग में हिंदी में प्राधिकृत पाठ एवं निरशंस। इतनी बातें आपको भाग से पूछी जाती हैं। 22 भाग हैं, उन्हीं 22 भागों को हमने यहाँ पे लिखा है और यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिसे हम लोग अब याद करने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेदों से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। सॉरी, तो हम एक बार फिर से देखेंगे कि क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ये जो यहाँ तक है 4 का तक बिल्कुल याद होना ही चाहिए। और अनुच्छेद भी 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 51 का। 4 का में दो चीज़ें, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसके बाद फिर एक और जिसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य बताए गए। फिर एक और संशोधन किया गया 86वां संविधान संशोधन और 2002 के द्वारा। इसमें क्या किया गया, तो इसमें 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से, ये यहाँ तक याद रखना है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र याद रखना है, पंचायत याद रखना है, नगर पालिका, सहकारी समितियाँ और संघ राज्य संबंध याद रखना है। उसके बाद संघ राज्य के अधीन सेवाएं याद रखना है, ये वाला। और ट्रिब्यूनल के बारे में याद रख लेना है, निर्वाचन। उसके बाद राज्य की भाषा, ये पूछा गया है। कुछ विशेष वर्गों के लिए ये उपबंध किया है, भाग 16, भाग 17। उसके बाद आपात उपबंध, ये भाग 18। उसके बाद आपको याद रखना है भाग 20। ये 4, 5, 10 हैं जिसे आपको याद रखना है। तो इतनी चीज़ें हैं, आप इसको 1-2 बार देखेंगे, याद होंगी। भाग, अनुच्छेद और संविधान संशोधन, ये 3 चीज़ें जितनी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें हमने सब बता दी है। और इसको आप 1-2 बार देखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51 और 51 का। उसके बाद फिर
368 याद रख लेना है अनुच्छेद के याद करने के रूप में। और उसके बाद हाँ इतनी चीज़ें, उसके बाद संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, ये 4-5 याद रखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अब एक को क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और जब याद होगा तो फिर मज़ा आएगा, क्वेश्चन हल करेंगे तो अच्छा होगा कि जब आप घटना चक्र उठा के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ आसानी होगी चीज़ें। चलिए, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बाकी आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।